NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा पार्ट, क्या है लंबा, क्या है गोल। अपने आसपास देखो। विद्या दीदी ने सभी बच्चों को गोला बनाकर बैठने के लिए कहा। आप चित्र में देख सकते हैं कि विद्या दीदी ने सभी बच्चों को गोला लगाकर बैठने के लिए बोला। क्या है लंबा, क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल। विद्या दीदी बोलती हैं, क्या है लंबा, क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल। तो एक बच्ची बोलती है, देखो देखो मेरी पेंसिल बॉक्स है लंबा, मेरी चूड़ी है गोल। क्या है लंबा, क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल। फिर बाकी बच्चे कुछ बोलेंगे तो फिर से इसको रिपीट करते हैं। एक लड़की बोलती है, देखो देखो मेरी पेंसिल बॉक्स है लंबा, मेरी चूड़ी है गोल। क्या है लंबा, क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल। फिर एक बच्चा बोलता है, देखो देखो मेरी टांगें हैं लंबी, मेरा चेहरा है गोल। समझ में आ रहा हो? देखो देखो मेरी टांगें हैं लंबी, मेरा चेहरा है गोल। अगले पृष्ठ पे, सोचो और करो। क, गोल वस्तुओं को गोल्स में और लंबी वस्तुओं को आयताकार में बनाई। तो गोल वस्तु को गोल में बनाना है और आयताकार वस्तु में को आयताकार में बनाना है। तो आप चित्र में देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे किताबें आयताकार हैं, गेंद गोल है, चश्मा गोल है, आंखें गोल हैं। ये टेबल लंबा है, बोर्ड जो है वो लंबा है, पंखा गोल है, इत्यादि। तो गोल पे गोल का चिन्ह लगाना है और आयताकार चीज़ों पे आयत का चिन्ह लगाना है। ख, एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं को के जोड़े बनाइए। एक जैसी जो वस्तुएं दिख रही हैं उनके जोड़े बनाने हैं। तो देख सकते हैं ये गोल है, ये गोल है, ये गोल है, ये आयताकार है, या लंबा है, ये आयताकार या लंबा है, ये भी लंबा है, ये गोल है, ये भी गोल ही है लेकिन पूरे तौर पे ये लंबा है। ये गोल है, ये भी गोल है। तो गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाई। गेंद जैसे दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाना है। तो ये तरबूज गोल है गेंद की तरफ, ये नहीं है, ये नहीं है, आइसक्रीम की कोन नहीं है, बॉक्स नहीं है, बॉटल नहीं है। टोपी जैसे दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। तो ये ठोंगा दिख रहा है कागज का, ये बाकी सही नहीं है। ये कैंडल है, लंबा है, ये रोटी गोल है, ये भी लंबा ही है, आयताकार। गिलास जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाई। तो ये गोल है, ये गिलास के जैसा आयताकार है या लंबा है, तो ये सही हो जाएगा। ये गोलाकार और लंबा दोनों इसमें है, इसलिए ये सही है बॉटल। ये बॉक्स नहीं होगा, बैग नहीं हो। दिया सलाई माचिस की डिब्बी जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाई। ये गोल है, ये भी गोल है,
ये दिया सलाई के जैसे है और ये कागज़ का ठोना या वो गोल नहीं है या आयताकार नहीं है, कुछ अलग ही रूप है उसका। आओ करें। अपने परिवेश में से अलग अलग कुछ वस्तुएं लेकर घर, खिलौने, टावर, रोबोट, बस या अपनी पसंद की कोई अन्य वस्तु बनाइए। अलग अलग वस्तुएं लेके आपको खिलौने, टावर, रोबोट, बस इत्यादि जैसी वस्तुएं बनानी हैं। आप कॉपी, पुस्तक, पेंसिल का डिब्बा, पानी की बोतल, पुराने या बेकार डिब्बे, जन्मदिन की टोपी इत्यादि का भी उपयोग कर सकते हैं। आप इन पुरानी चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हैं। समझदार दादी। एक बार एक मेमना, एक कहानी है ये, समझदार दादी, जिसका शीर्षक है समझदार दादी। एक बार एक मेमना था, वो अपनी दादी से मिलने जा रहा। देख सकते हैं यहाँ पे एक मेमना है, मेमना मतलब भेड़ का बच्चा। एक भेड़िए ने मेमने को देख लिया, वह उसे खाना चाहता था। यहाँ पे एक भेड़िया का चित्र दिखाया हुआ है। इस भेड़िए ने इस मेमने को देख लिया और यह उसे खाना चाहता है। कृपया मुझे अभी मत खाओ, मुझे अपने दादी के घर जाने दो और मोटा ताज़ा होने दो। ये मेमना बोलता है, कृपया मुझे अभी मत खाओ, मुझे अपने दादी के घर जाने दो और मोटा ताज़ा होने दो। तो भेड़िया बोलता है ठीक है, तुम जा सकते हो। मेमने ने भेड़िए के विषय में अपनी दादी से सब कुछ बताया। जब मेमना दादी के पास पहुंचता है, देख सकते हैं यहाँ पे मेमना है और ये दादी हैं उसकी। तो मेमने ने भेड़िए के विषय में अपनी दादी से सब कुछ बताया। दादी माँ ने को एक विचार सूझा। उसने मेमने को एक ढोलक में लिटा दिया और ढोलक को घर के लिए ढुलका दिया। देख सकते हैं यहाँ पे ढोलक है। ढोलक में दादी ने मेमने के बच्चे को जाने के लिए कहा और उसे ढुलका दिया। देखते हैं कि आगे क्या होता है। ढोलक बहुत तेजी से लुढ़की और भेड़िए ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे ढोलक लुढ़क रहा है और भेड़िया इसके पीछे गुजर रहा है। भेड़िया मेमने को पकड़ नहीं सका और मेमना सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। देख सकते हैं ढोलक लुढ़कते लुढ़कते घर तक पहुंच चुका है और मेमना अपने घर में घुस जाए। मेमना यहाँ बोल रहा है धन्यवाद दादी। भेड़िया यहाँ दुखी है। आओ खेलें। चित्र में बच्चे कैरम का खेल खेल रहे हैं। आप भी खेलो और पता लगाओ कि रोटियों को सरका कर गोले में कैसे डालते हैं। तो देख सकते हैं गोल गोल गोटियां हैं और इन्हें सरका के चारों किनारे गोले जो हैं उनमें गोटियों को डालना है। मेरी गोटी सरकने की जगह उछल के लुढ़क गई, ये बच्चा बोलता है। दिए गए चित्र में लुढ़कने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए और एवं सरकने वाली वस्तु पर सही का पर गलत का चिन्ह लगाए। लुढ़कने वाली वस्तुएं गोल गोल सरकने के साथ साथ गोल गोल घूमती भी हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बोतल जैसी चीज़ है, ये लुढ़केगी, ये चीज़ सरकेगी, ये भी सरकेगी, ये लुढ़केगी, ये सरकेगी, ये लुढ़केगी इत्यादि। तो आप भी अपने पुस्तक में ऐसे चिन्ह लगा सकते। अपने आसपास से अलग अलग वस्तुएं इकट्ठा कीजिए एवं पता लगाइए कि वे लुढ़कती हैं या सरकती हैं। सरकने वाली वस्तुएं
गोल गोल नहीं घूमेंगी लुढ़कते समय, वो बस सीधे चलती चली जाएंगी। तो आपको ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करना है। क्या आपने ऐसी वस्तुओं को देखा है, को भी देखी है, वस्तुएं भी देखी है जो लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं? यदि हाँ, तो इस विषय में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो लुढ़कती भी हैं, सरकती भी हैं। जैसे ये लकड़ी का गट्ठर, ये अगर लकड़ी का गट्ठर ऐसे अगर उसे खींचा जाए तो वो लुढ़केगी, ऐसे अगर खींचा जाए तो सरकेगी। इस दिशा में लकड़ी का गट्ठर सरकेगा, इस दिशा में लकड़ी का गट्ठर लुढ़केगा। सोचो और करो, पता लगाइए कि नीचे दिखाई गई वस्तुएं लुढ़कती हैं या सरकती हैं। फिर लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं, सही और गलत का चिन्ह लगाइए। तो गेंद लुढ़कती है, गेंद सरकती भी है, और ये लुढ़कती भी है और सरकती भी है, दोनों तीनों चीज़ें करती हैं। ये सिर्फ बॉक्स जो है सिर्फ सरकती है, तो यहाँ पर भी गलत चिन्ह लगेगा। ये किताब भी है, सिर्फ सरकती है। ये लुढ़केगी भी, संतरा जो है ये लुढ़केगा भी और सरकेगा भी, इसलिए तीनों जगह सही का चिन्ह लगेगा। बॉटल लुढ़केगा भी, सरकेगा भी, तीनों जगह सही का चिन्ह लगेगा। आइसक्रीम का डब्बा लुढ़केगा भी, सरकेगा भी, दोनों जगह चिन्ह लगेगा। ये सिर्फ चम्मच सिर्फ सरकेगी, तो बाकी जगह गलत का चिन्ह लगेगा। ये ठोंगा कागज़ का, ये सिर्फ सरकेगा, लुढ़कने का थोड़ा सा चांस है। अगर ये पूरा गोल होता तो, ये गोल ना हो है, इस वजह से ये लुढ़केगा नहीं। परियोजना कार्य। इसी के साथ इस पुस्तक का दूसरा पार्ट समाप्त होता है। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।